तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई ख़ास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नज़र-ए-सानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूँ कि क़ब्ल-अज़-वक़्त है। लेट्स सी, कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा या नहीं? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा था मीटिंग में आने के लिए पाकिस्तान के अंदर। पर भाई भारत ने नरेंद्र मोदी को तो भेजने से मना कर दिया और इनके बदले भाई डॉक्टर जयशंकर साहब, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, पाकिस्तान का दौरा करेंगे 15 से 16 अक्टूबर को। दोस्तों, वो दौरा तो करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है अब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टॉक करेगा। ये मल्टीलैटरल टॉक होगी। इसका मतलब ये है कि जो जो कंट्री एससीओ में शामिल है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन सबसे मिलके खित्ते के डेवलपमेंट के लिए बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब एससीओ का भारत मेंबर है, तो इस वजह से भारत को पाकिस्तान में जाना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बातचीत नहीं करना चाहता। इसी वजह से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं जा रहे और उन्होंने जयशंकर साहब को भेजा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं वीडियो में क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। देखिए, डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हैं, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं। रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखें, जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलां कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा। और हमारी खुश नसीबी है कि इतना जीनियस इंसान पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। या क्या पता यही ऐसी सिचुएशन हो कि भाई एससीओ की मीटिंग है, डॉक्टर जयशंकर भी आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो भी हिस्सा लेंगे, तो क्या पता यही आइस ब्रेकिंग मूवमेंट हो, आइस ब्रेकिंग इवेंट हो। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, पॉसिबल है। और इसके अलावा मैं इधर एक बात बताना चाहूंगा। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक सार्क नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक मीटिंग जो है ना पूरी अनाउंस की थी, जिसमें करीब के तकरीबन काफी मुल्क थे सारे। तो उसके बीच में भी हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी नहीं आए थे, उससे 2-3 साल पहले नवाज शरीफ की शादी में ना, उनकी फैमिली की शादी में हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ। इमरान खान ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ओए मोदी, ये कर देंगे हम हिंदुस्तान को, हम वो कर देंगे, आरएसएस को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से वो उनके जो है ना कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो आज देखिए उस सार्क की मीटिंग का क्या बना। वो सार्क तबाह होकर रह गया, बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया ने उसे साइड की अपने आप को, तो वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गया। सर, अगर इंडिया आपकी ये वाली मीटिंग में भी नहीं ना आता, तो ये मीटिंग भी बिल्कुल फीकी टाइप मीटिंग हो जाती, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती मीटिंग की। तो इंडिया एक जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करता है। सार्क की मीटिंग को फिर उसके बाद
चंद साल बाद या कुछ साल बाद उसे फिर दोबारा करने की कोशिश की, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया उसे आने से। आज वो सार्क नाम ही खत्म हो गया है, मीटिंग ही खत्म हो गई है, वो organization ही उस तरीके से- मामला ही खत्म हो गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंडिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त खित्ते की एक तेज़ी से जो है ना उभरती हुई और तरक्की करती हुई तंजीम है। इसलिए इंडिया खुद भी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी कर ले या इसमें शरीक ना हो। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमारे वक्त दुश्मनी की बातें करते रहें तो उससे मसाइल हल लेकिन नहीं पाकिस्तान का होते। तो एक ऑफिशियल स्टांस था ना इमरान साहब, और हमारा ऑफिशियल स्टांस ये था कि जब तक जो इन्होंने गासबाना कब्जा किया है और जिस तरीके से वो पूरा लॉ ही 375 वाला इन्होंने एक तरफा तौर पर वापस ले लिया था, तो उस सारी चीज़ को जब तक रिवर्स नहीं किया जाता, जो 5 अगस्त का उनका इक़दाम था, उस वक्त तक कोई भी ताल्लुकात उनके साथ हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समीना, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार थे, और जैसे आपने कहा कि जो 5 अगस्त वाला था इंडिया का इक़दाम, वो इंतहाई ज़ालिमाना था और उसकी हमने तमाम लोगों ने मजम्मत भी बड़ी की। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, हर जगह पर पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया और मुतालबा भी किया कि इंडिया ये इक़दाम अपना वापस ले। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ वो पंजाबी के अंदर रुस के बह जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामलात ख़राब हो गए हैं। वो तो खित्ते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है। फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है, तो हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें अपना उनको बावर भी करवाना चाहिए कि ये मसला, लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमें ये नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इससे तो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो। नहीं समीना, देखिए पहली बात यह है कि हम शादियाँ ने तो नहीं बजा रहे कि जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम ऐसी खाली हुल्ली बढ़ के ही मारते रहें कि जी हम ये बड़े तगड़े हैं। वो आपको हकीकत की आंख से देखना पड़ेगा, आपको अपने जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक हकीकत जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख से देखने वाली की आंख निकाल दी जाएगी। हमारा दिफा महफूज हाथों में है, सारी ये बातें ठीक है और हकीकत हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, अगर वो हमसाए हमारे जो हैं वो एक स्टांस लेके बैठे हैं तो पूरी दुनिया में टेबल टॉक करके ही मसाइल को इशू किया जाता है। अगर वो हम रूठे ही रहे तो वो कहेगा तुम रूठे हम छूटे। हमें इस तरह तो आपको लग रहा है ये कामयाब इनेकाद होगा SCO का, और पाकिस्तान के लिए जो एक इस वक्त मुश्किल हालात हैं मईशत के भी और सिफारतकारी में भी, उससे पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि इमरान साहब माजी में भी इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की हैं, मुलाकातें भी हुई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हमने देखा कि बिल्कुल कोई गेम चेंजर